नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज 21 दिसंबर 2022 को जो सामाजिक विज्ञान का ग्रेड सेकंड का पेपर हुआ है, उसमें सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी में मेथड्स से जुड़े हुए 20 प्रश्न पूछे गए। मेरे पास जो पेपर उपलब्ध है उसमें 131 से लेकर 150 तक ये प्रश्न हैं, और मैं एक बार जल्दी से सभी प्रश्नों के आंसर आपको बता देता हूँ। बाद में कभी अवसर आएगा तो हम डिटेल से भी इनकी बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न इसमें 131 नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से इकाई योजना में अंश से संपूर्ण के सिद्धांत का पालन किया जाता है, ये नहीं है, क्योंकि ये गेस्टाल्टवाद पर निर्भर होती है और गेस्टाल्टवाद में संपूर्ण से अंश की ओर चला जाता है। इसलिए दूसरा यानी सेकंड विकल्प इसका राइट आंसर होगा। इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित है, तो गेस्टाल्टवाद पर आधारित है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका होगा फोर्थ। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि पाठ्यक्रम कलाकार अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्टूडियो या स्कूल में ढालता है। तो कनिंघम का ये विचार है दोस्तों, इसका आंसर है फोर्थ। तो एक बार फटाफट से सारे आंसर हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए तैयार किए जाने वाले आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर यशपाल, यानी फोर्थ आंसर है इसमें भी। नेक्स्ट है, 135 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना हेतु हर्बटीय उपागम का सोपान नहीं है। तो खोज करना जो है हर्बटीय उपागम का सोपान नहीं होता, जबकि सामान्यीकरण, तुलना, प्रस्तुतिकरण ये उसके सोपान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 136 नंबर पर, निष्पत्ति परीक्षण हेतु नीलपत्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नीचे दिए जा रहे हैं। उद्देश्यों का अंकभार, विषय वस्तु का अंकभार, प्रश्नों के प्रकार का अंकभार, कठिनाई स्तर का अंकभार। उपरोक्त तत्वों के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो उपयुक्त तत्वों के आधार पर सर्वाधिक विकल्प जो है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प क्या होगा, तो वैसे तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, उद्देश्यों का अंकभार, विषय वस्तु का अंकभार, प्रश्नों के प्रकार का अंकभार, ये तीनों आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है से एब से विकल्प में दिया हुआ नहीं है, इसलिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प मेरे हिसाब से यहाँ पर केवल ए एवं ब यानी फोर्थ होगा। जहाँ तक मेरा मानना है इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। फिर भी आरपीएससी के द्वारा क्या आंसर माना जाता है उसको लेकर के हम देखेंगे। नेक्स्ट है, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो मूल्यांकन कहा जाता है। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है मतलब हानि है, तो दोस्तों इसमें आएगा दूसरा, उत्तर के चयन में अनुमान संभव, जबकि भाषा का न्यूनतम उपयोग, प्रशासन सरल होना, अंकन, वस्तुनिष्ठता, ये सब इसके लाभ होते हैं। तो दूसरा इसमें लाभ नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। 139 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता संभव, जबकि मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं होती जब निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी आगे की 2, 3, 4 में दी गई विशेषताएं वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो निबंधात्मक परीक्षण जो होता है उसकी विशेषताएं होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर पर, सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे के से संबंध कहलाता है। तो दोस्तों इसको हम जनरली क्षैतिज संबंध कहते हैं, और क्षैतिज का मतलब होता है बहुपक्षीय सहसंबंध, जिसको हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल का इंग्लिश मीनिंग होता है मल्टीलेटरल। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, बहुपक्षीय सहसंबंध। जनरली इसके लिए हम क्षैतिज शब्द का उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर इसमें थर्ड होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, किसने कहा है कि सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसकी सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। तो दोस्तों ये कहा था जॉन माइकेलिस ने, चौथा राइट आंसर इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट है 142 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अवबोध घटक का व्यवहारिक पद है। तो अवबोध का मतलब होता है दोस्तों समझ पैदा होना, अंतर करना। तो फोर्थ इसका राइट आंसर होगा, अंतर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक कक्षा में महान चित्रकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों आदि के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं। व्याख्या के दौरान विद्यार्थियों में सौंदर्य भाव का विकास हो सकता है। ये किन दो विषयों के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों ये होगा सामाजिक विज्ञान एवं ललित कला, यानी दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रायोजना को पूर्ण करने के सोपानों को अव्यवस्थित क्रम में नीचे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में प्रायोजना के सोपानों का सही तार्किक क्रम है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आता परिस्थिति निर्माण करना या वातावरण निर्माण करना। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प है जिसमें सी सबसे पहले दिया हुआ है।
उसके बाद में जो है आएगा प्रायोजना का चयन, प्रायोजना की योजना बनाना, प्रायोजना का क्रियान्वयन और निर्णयन। तो दोस्तों फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा CBAED। तो फर्स्ट राइट आंसर होगा इसका। 145 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम होता है। तो सामाजिकृत अभिव्यक्ति जो विधि होती है इसमें तार्किक रूप से जो क्रम दिया होता है वो होता है योजना बनाना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। रिपोर्ट को लेकर सामान्यतः इसमें दिया हुआ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा थर्ड, योजना बनाना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, रिपोर्ट बनाना। फिर भी RPSC के आंसर को आपको ज़्यादा सही मानना है, बाकी लगभग राइट आंसर इसका थर्ड ही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है। तो क्षेत्र पर्यटन की सीमा देखो, रुचि और सौंदर्यानुभूति, प्रत्यक्ष अनुभव, ये तो इसके लाभ है, इसलिए सीमा क्या हो जाएगी, सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए उपयोगी। यानी कि सभी विषय वस्तु या सभी प्रकार की विषय वस्तु को इससे नहीं पढ़ाया जा सकता, ये इसका दोष है ना, तो वही सीमा होगी। तो इसका मतलब थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नीचे सामाजिक विज्ञान अध्यापक के कुछ गुण दिए गए हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधा में विशेषज्ञ हो, अकादमिक योग्यता में परिपूर्ण हो और मानवीय गुणों से परिपूर्ण हो। इसका मतलब ये तीनों ही प्रकार के गुण उसमें होने चाहिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा एबस है, यानी पहला विकल्प इसमें राइट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य सामग्री का प्रकार है। चलचित्र, टेप रिकॉर्डर, फिल्म स्ट्रिप, टेलीविज़न। तो फिल्म स्ट्रिप जो है दृश्य सामग्री होती है, तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है। वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, तो पहला राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी साम्राज्य के अभिवृद्धि एवं विकास, राजवंश तथा इसकी प्रकृति के ऐतिहासिक तथ्यों को दर्शाने वाला चार्ट क्या कहलाता, तो वंशक्रम चार्ट कहलाता दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे 20 प्रश्न जो SST मेथड में पूछे गए। जहाँ तक मैंने अपने विश्वास के साथ में जो आंसर की प्रस्तुत की है उसमें लगभग सभी प्रश्न जो है सही हैं, और इसी प्रकार से RPSC भी संभवतः आंसर मानने वाली है। फिर भी अगर किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो RPSC के आंसर की आने के बाद में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।